देखें, अगर आपके परिवार में भी कोई भी ज़मीन संबंधित विवाद है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूछ रहे हैं कि सर जो है पिताजी जिस जो है असम वोटर कार्ड भी नहीं बना था और उस टाइम दादाजी ने जमाबंदी में पिताजी का नाम वो शिव राम प्रसाद कर दिए थे, जो कि पिताजी का रियल नाम जो है राम प्रसाद है और वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ऑल डॉक्यूमेंट में पिताजी का नाम जो है वो प्रसाद, राम प्रसाद है, लेकिन जमाबंदी नाम जो है वो श्री राम प्रसाद है। तो क्या सर जमाबंदी में पिता का नाम जो है राम प्रसाद हो सकता है? देखिए, जमाबंदी में नाम चेंज कराने से जो है यहाँ पे जो है कर सकते हैं नाम का सुधार अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ठीक है, नाम का सुधार जो है कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन सब कुछ है, परिमार्जन पोर्टल पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, परिमार्जन पोर्टल पे नाम सुधार करने का जो है तरीका जो है हम बताए हुए हैं। आप भूमि सुधार विभाग का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके जो है उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं किस तरीके से जो है अपने नाम में सुधार करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एक हम आपको बता देते हैं कि अब एक दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि जो नाम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका आईडी कार्ड, देखिए जमीन संबंधित कामकाज में क्या लग सकता है, कभी अगर इन फ्यूचर आप जमीन को रजिस्ट्री कीजिएगा, बेचिएगा तो आधार लग सकता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो या पेन लग सकता है, 2 चीज लग सकता है, और वोटर भी। अब देखिए, मेन है पिताजी को, अगर मान लेते पिताजी हैं और आपके और उनका जो 10th का होगा, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उनसे कोई जमीन संबंधित कामकाज में उतना बड़ा लेना देना नहीं होता, लेना देना, ठीक है। तो इसलिए जब वो जमीन संबंधित, तो उसमें क्या करना है आपको कि उनमें जो नाम उनका है तो वो है राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद। अब उसमें कर देना है उर्फ, ऐसे करके उर्फ कर देना। और देखिए, ये भी नाम जो होता है ना, ठीक है, और ये भी जो नाम होता है, ये भी नाम का वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब ये नाम एक तरह से हो गया कि ये भी आदमी का ये नाम है, ठीक है, और उस ये हो जाएगा शिव राम प्रसाद। तो ये ऐसे कर सकते हैं और वैलिड होगा हर जगह, कहीं तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, रजिस्ट्री में जहां भी हर जगह वैलिड होगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं सर परिमार्जन जो है जमीन का कैसे करें, जो है देखेंगे उसमें सर जमाबंदी नंबर नहीं है सर। नहीं, देखिए जमीन, अगर आपका जमीन में जो है, अगर मान लेते हैं कोई तरह का दिक्कत, जो रसीद आपका है ना, जो ऑफलाइन आप कटा रहे हैं, कागज वाला रसीद आप कटा रहे हैं, वो अगर ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है तो इसी के लिए है परिमार्जन, ठीक है, इसी के लिए है परिमार्जन। मतलब अगर आपका जो रसीद है ये अगर ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो इसी के लिए परिमार्जन है। और इसके लिए हम जो है तरीका बताए हुए हैं, यहाँ पे कॉर्नर में जाइए, आई बटन में लिंक आपको मिलेगा, है ना, भूमि सुधार विभाग का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का सारा वीडियो एक बार आप देख जाइए, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर जमीन का जमाबंदी नंबर नहीं है केवाला पर, और जो है खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, रकबा नंबर भी है, ठीक है, 25 ईयर का जो है वो दाखिल खारिज में जो है दिया है, रिजेक्ट कर दिया है जमाबंदी नंबर होने के कारण, सर कैसे होगा? देखिए, तो जो एक तरह से वहाँ पे जमाबंदी जो जमीन होगा, जो जमीन बेचे हैं आपको ना, वो जमीन का जमाबंदी कराए ही नहीं होंगे, उनका जो है एक तरीके से जो खतियान होगा, है ना, तो सबसे पहले उन्हीं का एक इन्फॉर्मेशन आप निकाल लीजिए कर्मचारी से, है ना, कर्मचारी से, और कर्मचारी से ही बात कीजिए कि आपको क्या यहाँ पे करना चाहिए, क्या विकल्प होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और सीओ को भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया है तो, लेकिन सबसे बेहतर होगा पहले आप इन्फॉर्मेशन निकालिए उनका जमाबंदी है कि नहीं है तो अगर वो आपके सपोर्टिव लोग हैं तो करवा भी सकते हैं, अगर नहीं सपोर्टिव लोग हैं तो थोड़ा कर्मचारी से और जो है एक तरह से सीओ से इस बात के लिए आवेदन कीजिए, मिलिए और उन्हीं से पूछिए, उनके पास इसके लिए सॉल्यूशन है, वो हो सकता है कि आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं। राहुल कुमार पूछ रहे हैं सर मेरा खतियान में 49 डिसमिल है और केवाला में जो है 49 डिसमिल है, बट रसीद 35 डिसमिल का है, इसको कैसे सुधारें? देखिए खतियान में अगर 49 डिसमिल है और केवाला में भी 49 डिसमिल है तो रसीद 35 का क्यों है ना? तो सबसे पहले जो अगर रसीद है वो आप जो आपका केवाला है और खतियान है जो भी है आप उसको लेके जाएं सबसे पहले और कर्मचारी के पास जाएं, है ना।
अब इसको सुधारने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ पे अगर बात करें तो रकबा में सुधार करना है, जिसमें लगा रही जमाबंदी पे जो होता है वही रसीद पे होता है। तो जमाबंदी पे कम होने का क्या कारण है उसको पहले पता लगाएं, ठीक है। जो आपका जमीन का जमाबंदी है उस पे कम रकबा कम होने का कारण है ना, कारण जरूर पता लगाएं। तो कम होने का अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो फिर कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं सर जमीन जो है वो ये क्या ना, जमींदारी खत्म होने के बाद 1957-58 में जमींदारों ने सरकार को रिटर्न जो है वो दाखिल क्यों किया और था, और ये रिटर्न क्या हुआ सर, इस पे एक वीडियो जो है बनाइए। बिल्कुल, ये जो है ना जिनका ये सवाल है बहुत बेहतर सवाल है और इस पे 100% जो है वो हम वीडियो लाएंगे आप सबके लिए, जरूर लाएंगे। हाँ जो है 100% इस पे जो है वीडियो आप सबके लिए लाएंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर मेरा जमीन 2013 में रजिस्ट्री हुआ था और जो है बेचने वाला 2005 में रजिस्ट्री कराया, ठीक है। 2013 में जो है इनका रजिस्ट्री हुआ था और बेचने वाला जो था वो 2005 में है ना, वो है एक यहाँ पे रजिस्टर कराया था वो भी, लेकिन उसने जमाबंदी नहीं कराया था और मुझे बेच दिया। अब मुझे जमाबंदी नहीं हो रहा है, क्या करें। नहीं देखिए, सबसे पहले अगर वो जमीन का अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, वो कराया होगा, तो आप उस जमीन का वो ओरिजिनल केवाला उससे ले लीजिए, ओरिजिनल ले लीजिए, ठीक है। अगर सीओ आपका रिजेक्ट कर देता है तो आप उसके लिए डीसीएलआर के पास आवेदन करके वहां से अनुमति आप ले लेंगे, ठीक है। अनुमति मिलने के बाद सीओ जो है उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होता है, लेकिन आप उसका ओरिजिनल केवाला जरूर ले लीजिए जो 2005 में वो रजिस्ट्री करवाया था। और अगर वो जमाबंदी नहीं करवाया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो उससे पहले जिसका जमीन होगा उसका जो रसीद होगा और उसका जो जमाबंदी होगा वो आप जो है ऊपर कर लीजिए, वो आप जो है वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए आप। मतलब इसका समझने वाली बात ये है कि 2005 में जिन्होंने जमीन खरीदा है ना, जिससे खरीदा, तो उसका मालिक है ना, उसका मालिक जमीन मालिक जो होगा तो उसका रसीद है ना, 2005 में जो बेचा उसका रसीद वो आप जरूर ऊपर कर लें कि उसका जमाबंदी था कि नहीं था, क्या प्रक्रिया था, उसको जरूर देख लें, ठीक है। ये पूछ रहे 2020 में जो है रजिस्टर क्या हुआ और खाता 22 के जगह पे जो है रजिस्ट्री किए हैं और 16 हो गया है। खाता से देखिए उतना दिक्कत होता नहीं है जुनेद आलम जी, ठीक है, उतना आपको खाता से दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर प्लॉट नंबर में दिक्कत हो गया ना तो दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी जमीन का सुधार के लिए करना क्या पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। अगर आपका जमीन का दाखिल खारिज हो गया, मतलब उसमें दाखिल खारिज में खाता जो है वो अगर 22 आ गया, रसीद कट रहा है, दिक्कत फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आप केवाला के पेपर को सुधार करना चाहते हैं तो इसलिए डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन कर दें। अगर जिससे आप जमीन खरीदे हैं वो अगर आपको सपोर्ट कर देता है तो कोई तरह का झंझट नहीं है, सुधार का लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आप एक तरह से जीवन भर आपके लिए वैलिड रहेगा। ये पूछ रहे मेरे जमीन के दोनों साइड वालों जो है केवालदार मेरे बाउंड्री वाल नहीं करने दे रहा है। सबसे पहले अगर नहीं करने दे रहा है तो आप जमीन को सबसे पहले सरकारी अमीन से नापी करवा लें या जैसे भी करवाएं। सरकारी अमीन का कागज जो है एक तरह से नापी का जो आपका जमीन उधर है उसको जरूर जो है आप बनवा लें। उसके बाद जो है आपको एसडीओ के पास इसके लिए आवेदन करना है, जो प्रक्रिया है। तो आप जो है सीओ के पास भी आवेदन कर दें और एसडीओ के पास भी आवेदन कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो आपको उसमें रुकावट करने का प्रयास करता है उसका नाम जरूर दर्ज करें, ठीक है, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर मेरा खतियानी जमीन है और जो है करीब मैं जिसका जमीन था उससे अपना जमीन, तो उसने अपना जमीन के साथ जो है मेरा जमीन का भी कुछ हिस्सा बेच दिया 20 साल पहले और जमीन का कब्जा भी उसी के अंदर है, प्लीज कोई उपाय बताएं। अगर 20 साल पहले है, खाता खेसरा अगर पुराना से होगा है ना, पुराना का अगर सारा इंफॉर्मेशन होगा, मतलब आप समझ सकते हैं 2000 ईस्वी 20 साल पहले की बात अगर 2000 ईस्वी की है तब तो नया से ही होगा। फिर भी आप अगर सिविल कोर्ट ही चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको जो है न्याय जो है आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उस न्याय मिलने में कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। अब अधिकारी के पास भी जा सकते हैं अगर ये जो है सब कुछ नया से ही है तो, लेकिन सबसे बेहतर आपको वही होगा कि उसके लिए आप यहाँ पे टाइटल सूट ही कर दें,
उसी प्लॉट में अगर आपको खाली सिर्फ दिक्कत है तो, और बहुत सारा दिक्कत है तो उसके लिए अलग फिर जो है, लेकिन फिलहाल अगर उसी प्लॉट के लिए आपको दिक्कत है, उसमें आपका भी हिस्सा बेचा गया, तो आपको उस पर टीएससी करना सही रहेगा, ठीक है। और उसमें जो बेचा है, जो खरीदा है, उस सबको आप पार्टी बना लें, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले